तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस द्रोणा पीसीएस क्लास पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिटिकल की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल की। और कल हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक चल रहा है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी कहां से कहां तक? 52 से लेकर 61 तक। कहां से कहां तक की थी? 52 से लेकर 61 तक। मतलब महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 61 के अंदर, वहां तक हमने बात की थी। तो एक बार मैं आपका रिवाइज कर देता हूं। 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। 53 में भारत संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है, ठीक है। और 55 में क्या है? निर्वाचन प्रणाली है। 56 में राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन है। 58 में क्या है? 58 में योग्यता है। 59 में क्या है? शर्त है। और 60 में राष्ट्रपति की क्या है? शपथ है। और 61 में क्या है? महाभियोग है। तो हमने क्या विस्तार से बात की थी 52 से लेकर 161 अनुच्छेद तक राष्ट्रपति की। और अब मैं बात करूंगा किसकी? शक्तियां। और शक्तियां किसकी? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करूंगा। तो मैंने आपको कल बताया था राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है। हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की शक्तियां। और मैं इन शक्तियों को कितने भागों में बांटूंगा? 2 भागों में बांटूंगा। कितने भागों के अंदर बांटूंगा दोस्तों? 2 भागों के अंदर। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्ति। क्या? सामान्यकालीन सामान्यकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? सामान्यकालीन शक्तियां। और एक शक्ति होती है कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां। और सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में कौन कौन सी आ गई? जैसे कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति की बात करूंगा मैं। फिर 2 पर बात करूं मैं किसकी? न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? न्यायिक शक्तियों के अंदर किस किस का प्रयोग करेगा? और 3 नंबर पर बात करूंगा कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों? विधायी शक्ति। और 4 नंबर पर बात करूंगा मैं किसकी? वित्तीय शक्ति। किसकी शक्ति? वित्तीय शक्तियां। और आपातकालीन शक्तियों की अगर बात करूं तो राष्ट्रपति के पास कितनी होती है आपातकालीन शक्तियां? 3 होती है। कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल 352 और 356। आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। और 360, जिसके अंदर 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्या? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। और इसमें 356 में क्या है? राष्ट्रपति क्या है? शासन। और इसमें क्या है? वित्तीय आपात है। मतलब 352 के तहत क्या करेगा? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा और राष्ट्रपति शासन 352 के तहत लगाएगा। और वित्तीय आपात जो आज तक भारत में क्या है? कभी भी नहीं, इस शक्ति का उपयोग कभी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया है, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन हुई अभी तक क्या राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात लगाना पड़े। तो शक्तियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? सामान्यकालीन शक्तियां और कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। और सामान्यकालीन में कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। और इसमें 352 में आपातकालीन शक्तियों में 3 है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका शक्ति। मतलब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो राष्ट्रपति का दोस्तों टॉपिक है ना, वो काफी बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया है तो राज्यपाल को पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे ना तो राज्यपाल का टॉपिक है सिर्फ आपका 15 मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की किसकी बात करूंगा? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां।
जिसके अंदर मैंने बात की थी कार्यपालिका शक्ति के अंदर सबसे पहली कौन सी आती है, अनुच्छेद 53 में लिखा होगा, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है, देश की समस्त, क्या, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग, क्या, जिसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने, क्या, अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्या लिखा है आर्टिकल 53 के अंदर, देश की समस्त जो, क्या है, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति है ना, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, मतलब किसके अंडर के अंदर आती है, राष्ट्रपति के अंडर के अंदर आती है, जिसका उपयोग क्या है, राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने उसके जो राष्ट्रपति के नीचे के अधीनस्थ जो पदाधिकारी है उसके द्वारा करवा सकता है। फिर आर्टिकल नंबर कौन सा है, 53 के बाद आर्टिकल आता है कौन सा, 77, कौन सा, अनुच्छेद लिखो आप 77, इसमें लिखा है देश के समस्त कौन से कार्य, शासन से संबंधित कार्य, देश के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, देश के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, किए जाएंगे। तो इसमें दोनों छेद है, 53 में क्या है, देश की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। और आर्टिकल 77 क्या कहता है दोस्तों, देश के समस्त कौन से शासन संबंधी कार्य, कैसे कार्य, शासन संबंधी कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से क्या है, किए जाएंगे, मतलब जितने भी जो शासन संबंधी कार्य है ना वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर 75 के अंदर लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 क्या कहता है, लोकसभा में, क्या, लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री, नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। क्या है, लोकसभा में, मतलब जो कोई भी दल है अगर वो लोकसभा में क्या बहुमत दल लेकर आता है, मतलब कोई भी दल है, नेता है, जैसे पार्टी है, जो पार्टी जो सबसे ज्यादा बहुमत लेकर आएगी तो उसका जो नेता होगा ना पार्टी का, उस नेता को क्या करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, क्या करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, नियुक्त करेगा। और फिर जो प्रधानमंत्री के जो परामर्श से क्या करेगा राष्ट्रपति, अन्य क्या है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मतलब ये शक्ति तो किसको, राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति क्या स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति हर किसी को प्रधानमंत्री थोड़ी बना सकता है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा जो क्या है बहुमत प्राप्त, जो बहुमत लेकर आएगा, और बहुमत जिस पार्टी का ज्यादा होगा उसके नेता को क्या कर देगा, प्रधानमंत्री बना देगा। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जैसे जैसे मंत्रियों को किस को कौन सा मंत्री बनाना है उसकी परामर्श से क्या राष्ट्रपति उन सभी मंत्री भी क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा, क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा। अनुच्छेद नंबर 78 में, अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है,
अनुच्छेद 78 के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अरे यार बार बार मेरे से शब्द गलत क्यों लिखा जा रहा है प्रधानमंत्री का? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व शासन से संबंधी, विधि व शासन से संबंधी सूचना मांग सकता है। क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व शासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का क्या? पीएम, पीएम प्रधानमंत्री लिख देता हूं, फिर आपको डाउट होगा। मांग सकता है और प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व शासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। और प्रधानमंत्री मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि, मतलब राष्ट्रपति है ना जो प्रधानमंत्री से क्या है? विधि मतलब कानून, क्या है? विधि का अर्थ कानून और शासन, क्या? विधि, शासन का अर्थ क्या होता है? शासन कह दो या फिर प्रशासन कह दो आप। शासन या प्रशासन से संबंधित क्या होगा? सूचना मांग सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे ना वो प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं? विधि और प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकते हैं। और राज्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगे की सूचना क्या करवाए? उपलब्ध करवाए। और 75 में क्या लिखा है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री को क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। और 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व प्रशासन से संबंधी क्या है? सूचना मांग सकता है। और प्रधानमंत्री मांगी गई सूचना को क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसके अंदर है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो मांगी गई सूचना है ना वो राष्ट्रपति को क्या करवाए? उपलब्ध करवाए। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। उसके बाद में कौन सी शक्ति है? 63, अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 263 में क्या लिखा है? केंद्र व राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, क्या? केंद्र व राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र व राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। क्या करेगा? परिषद का गठन करेगा। केंद्र व राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? अंतरराज्यीय परिषद। किसका गठन करेगा? अंतरराज्यीय परिषद। किसका गठन करेगा? अंतरराज्यीय परिषद। ये आपको क्या वर्ड ध्यान रखना, शब्द ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य मतलब संघ सरकार और राज्य है ना उनके बीच में क्या है? उसको जो संबंध है उनके बढ़िया रहने चाहिए, उसके लिए क्या करेगा? अंतरराज्यीय परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। और इस अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? कब किया गया गठन इसका? 1990 में क्या किया गया? इसका क्या किया गया? गठन किया गया। कब किया गया गठन? और किसकी सिफारिश पर? तो सिफारिश आप ध्यान रखना, किसकी सिफारिश पर जो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया? सिफारिश 1983 कौन से? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। क्या की जाएगी? केंद्र व राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। और इसका गठन कब किया गया? 1990 के अंदर। किसकी सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। और सरकारिया आयोग की
जो कब बना था, ये 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ, 1983 में। और सरकारी आयोग की सिफारिश पर किसका गठन किया गया, अंतरराज्यीय परिषद का। कब किया गया, 1990 के अंदर, ध्यान रखना आपको। तो 263 में क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। और अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, 1990 के अंदर। किसकी सिफारिश पर, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अब पूछे कि सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1983 के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या है, अब हम बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद आता है 338। और 338 के अंदर क्या लिखा हुआ दोस्तों, राष्ट्रपति अनुसूचित क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा, अनुच्छेद 338 में क्या है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेगा। किसका, अनुसूचित जाति मतलब एससी। क्या है, एससी का जो आयोग का गठन करेगा, किस अनुच्छेद के तहत करेगा, 338 अनुच्छेद के तहत करेगा। अनुच्छेद में आगे 338 ए में क्या लिखा हुआ है, 338 ए में कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, क्या 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 को हुआ था। कब हुआ था, 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ। इसके तहत क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करेगा। क्या है, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किसके तहत करेगा, मतलब एसटी। यहाँ पर एससी आयोग का गठन करेगा अनुच्छेद 338 के तहत। और एसटी आयोग मतलब अनुसूचित जो जनजाति आयोग है, उसकी जो स्थापना करेगा, गठन करेगा किसके तहत, 338 ए के तहत। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 338 बी। बी से आप ध्यान रखना, बी ओबीसी, क्या ध्यान रखना। तो ये कब जोड़ा गया था, ये हुआ था 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2018 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2018। 338 बी 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा क्या हुआ था, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग, क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। क्या है, तो 338 में क्या है, राष्ट्रपति एससी आयोग का गठन करेगा। 338 ए में क्या, एसटी आयोग का गठन करेगा। और 338 बी कैपिटल है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। कैपिटल का अर्थ क्या होता है, बाद में जोड़ा गया है। किसका आयोग करेगा, ओबीसी का गठन करेगा। इसकी अगर मैं बात करूं, इन तीनों की तुलना एक साथ कर रहा हूं, इन तीनों में क्या होगा, अध्यक्ष कितना होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। क्या, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। और इसके अंदर कितने सदस्य होंगे दोस्तों, 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे इसमें, 3 सदस्य होंगे। और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, इनकी, इन तीनों की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसीलिए तो ये अनुच्छेद इसमें आए हैं। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो 338 में क्या है, एससी आयोग का गठन है। 338 बी में क्या है, एसटी आयोग का गठन है। कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन 2003 में। और 338 बी में क्या है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। कब जोड़ा गया, 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंदर। इन तीनों में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा,
एक उपाध्यक्ष होगा, तीनों में अलग अलग होगा, एससी में अलग अध्यक्ष होगा, एसटी में अलग अध्यक्ष होगा, ओबीसी के अंदर क्या है, अलग अध्यक्ष होगा, और इनके अंदर सभी में एक एक उपाध्यक्ष होगा, और तीन तीन सभी में क्या होंगे, सदस्य होंगे, और इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद की बात करूं मैं कितनी, 339 की, 338 के बाद में 339 ही आता है ना। तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा 339 के अंदर, राष्ट्रपति एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, तो राष्ट्रपति एससी एसटी के कल्याण हेतु क्या करेगा, कल्याण हेतु अस्थायी आयोग का गठन करेगा। कौन सा आयोग, अस्थायी, जो स्थायी नहीं होगा, अस्थायी आयोग का गठन करेगा। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 339 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति एससी और एसटी के कल्याण के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या करेगा, अस्थायी आयोग। कैसा आयोग करेगा, जो आयोग जो बनाएगा वो क्या स्थायी नहीं होगा हमेशा के लिए, वो अस्थायी आयोग होगा। राष्ट्रपति एससी और एसटी के कल्याण हेतु अस्थायी क्या करेगा, आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 340 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु क्या, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन करेगा। मतलब अगर पिछड़ा वर्ग की पहचान करनी है ओबीसी की, तो राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु क्या है, आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा। अब अनुच्छेद कौन सा आता है, 341, कौन सा आता है, 341, और 341 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, किसी भी जाति को, किसी भी जाति को एससी में शामिल करना है, एससी में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति करने के लिए लोक सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाएगी, द्वारा जारी की जाएगी। क्या है, किसी भी जाति को एससी में शामिल करने के लिए, क्या मतलब अनुसूचित जाति, मतलब कोई भी जाति उसको अगर हम अनुसूचित जाति के अंदर मतलब सम्मिलित करेंगे तो क्या है, लोक सूचना जारी कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाएगी। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 342 में, 342 है ये ध्यान रखना, 342 है, किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना है। क्या, किसी भी जाति को एसटी में शामिल करने के लिए किसी भी जाति को एसटी में शामिल करने के लिए लोक सूचना, सेम ही कहानी बनेगी इसमें, लोक सूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाएगी। क्या की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो 339 में क्या है, राष्ट्रपति एससी एसटी के कल्याण हेतु अस्थायी आयोग का गठन करेगा। 340 में क्या है, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन करेगा। 341 में क्या दे रखा है, किसी भी जाति को अगर एससी में शामिल करना है 41 के अंदर, और 342 में किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना है, मतलब अनुसूचित जनजाति में अगर शामिल करना है तो लोक सूचना किसके द्वारा जारी की जाएगी, राष्ट्रपति, और विधि बना करके अधिसूचना जारी कौन करेगा, संसद के द्वारा की जाएगी। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों मुझे पता है कि एक बार पढ़ने पर क्या है, ये हार्ड थोड़े अनुच्छेद है ना, ये याद नहीं होते, मतलब पॉलिटिकल क्लास
पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट ऐसा है जो एक बार पढ़ने से नहीं याद होता, उसको बार बार क्या आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी क्या है आपकी जो ये सब्जेक्ट है तैयार हो पाएगा। नोट लगा के एक बात लिखना, इसमें आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति द्वारा लोक सूचना, राष्ट्रपति के द्वारा लोक सूचना जारी करने के बाद क्या, राष्ट्रपति द्वारा लोक सूचना जारी करने के बाद संसद क्या है, संसद क्या, संसद द्वारा विधि के तहत, संसद द्वारा विधि के तहत क्या, विधि के तहत एससी व एसटी में शामिल होने वाली जाति के संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा लोक सूचना, मतलब लोक सूचना तो क्या राष्ट्रपति जारी कर देगा। अब सिर्फ लोक सूचना जारी की, यहाँ पर किसने, लोक सूचना राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन जो एससी और एसटी में, हम जिस जाति को एससी और एसटी में शामिल करेंगे तो उसकी जो है उस जाति को क्या है, एससी एसटी में शामिल करने वाली जाति के संबंध में अधिसूचना जो जारी करेगा ना, वो कौन करेगा, संसद करेगा। एक नोट लगाकर आप बात और नोट करना, ये संविधान संशोधन हुआ था कब, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान, 105वां कौन सा, 105वां संविधान संशोधन द्वारा किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की शक्ति राज्य को दी गई है, राज्य को दी गई है, क्या है, दी गई है। तो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लोक सूचना जारी करने के बाद संसद द्वारा विधि के तहत एससी व एसटी में शामिल होने वाली जाति के संबंध में अधिसूचना जारी करेगा, और 105वां संविधान संशोधन द्वारा किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की क्या है, शक्ति राज्य को क्या है, दी गई है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद आता है कौन सा, अनुच्छेद 344(1), इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति राजभाषा का क्या करेगा, आयोग का गठन करेगा। अब हमारी यहाँ पर शक्तियां कौन सी पूरी हो जाती है, कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो क्या है, पूरी हो जाती है। अब हम जो कल दूसरी शक्ति पढ़ेंगे, कौन सी शक्ति पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे हम, न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति की दोस्तों हम बात कब करेंगे, न्यायिक शक्ति की दोस्तों हम बात कब करेंगे, कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारी आज की पढ़ाई हुई क्लास है वो समझ आई होगी। तो दोस्तों वैसे देखो तो ना, आप सोच रहे हो कि एक वीडियो देखने के बाद क्या मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो पल्ले हमारे भी नहीं पड़ता शुरू के अंदर। तो आप क्या जितना भी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे ना, तभी ये क्या है, तैयार होगा। पहली बात तो क्या आप अपने माइंड से निकाल दो कि क्या राजनीति सब्जेक्ट जो क्या हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। जब हम एक बार पढ़ने लगेंगे ना, तो हमारा क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगेगा। ठीक है, तो अगर क्लास को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।